यहाँ पे आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। सीबीएसई वैकेंसी 2025 की सुपरिटेंडेंट एंड जे जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, लेवल 6 की पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट है। अब आप खुद ध्यान रखो इस चीज़ का कि भाई जब इसमें 8th पे कमीशन लगेगा तो आपकी सैलरी कम से कम भी नहीं तो 80 से 90,000 मिनिमम हो जाएगी। ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि अभी आप मान के चलो जब आप लेवल 6 में ज्वाइन करते हो आपकी सैलरी 65 से 60 के बीच में होती है। ओके, फर्स्ट सैलरी जो आप उठाओगे, उसके बाद जब आप लेवल आप ये मान लो कि जो पे कमीशन 8 लग जाएगा उसके बाद तो आपकी सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है। तो एक अच्छी डिसेंट सैलरी, एक अच्छी डिसेंट पोस्ट, क्योंकि इसके बाद आपका सीधा प्रमोशन किस में होगा, यहाँ पे एएसओ में या फिर जो एसओ में होगा, जो इनके पास है पोस्ट उस पे होता है डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी आप बन जाओगे डायरेक्टली। ओके, एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। लेट हो सकता है इसका एग्जाम, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने पिछला एग्जाम करवाया था वो पिछला एग्जाम इन्होंने कब करवाया था, ठीक 4 महीने बाद। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, ठीक 4 महीने बाद करवाया था। अब हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि कितने तैयार हैं आप लोग, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग पिछला इनका हिसाब किताब देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, ये जो इनकी पोस्ट आई थी ना, ये आई थी 12 मार्च 2024 को। 11 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म चला था। फिर इन्होंने क्या करा था कि 5 मई को, ठीक है, 5 मई को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि हम इसका एग्ज़ाम कब लेंगे। ये इन्होंने 5 मई को बता दिया था। तो ये अच्छी बात लगती है मुझे कि इन्होंने 2-3 महीने पहले बताया था कि एग्ज़ाम हम लोग इस डेट को लेंगे। अब उस टाइम पे सीबीएसई के पास में कोई एग्जामिनेशन नहीं था। अभी सीबीएसई के पास में 10th-12th के बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, मार्च अप्रैल उनका वो बिजी रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है ना। मार्च तो बिजी रहेगा, अप्रैल उनका रिजल्ट का रहता है और बहुत सारे एक्रीडिशन का भी रहता है, नया सेशन चालू होता है, बहुत सारे सीबीएसई के पास काम रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो उन्होंने प्री एग्जामिनेशन करवाया था ना, तो ये इनका 3 अगस्त, आप यहाँ पे देख रहे हो 11 अगस्त अगर हम ले तो यहाँ पे आपका ठीक 4 महीना हो जाता है ना। तो मई जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पे आपका ठीक 4 महीना यहाँ पे हो चुका है। अगर हम ये वाला एग्जाम देखें तो बहुत से लोगों ने यही भरा था बस। ठीक है, तो ठीक 4 महीने में आपका यहाँ पे एग्जाम हो गया था। कब? जब आपकी लास्ट डेट थी। और इनका मेंस एग्जामिनेशन भी आप देखोगे, ठीक यहाँ पे इन्होंने क्या करा, तो यहाँ पे इनका 3 महीने बाद इनका एग्जाम किसका हो गया था, मेंस का एग्जामिनेशन। तो अच्छा खासा टाइम मिला था, हालांकि रिजल्ट बहुत लेट आता है इनका। ठीक है, रिजल्ट काफ़ी लेट आया था इसका, अगस्त सितंबर अक्टूबर समथिंग में रिजल्ट आया था और यहाँ पे आपका नवंबर में एग्जामिनेशन हो गया था। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। टाइपिंग इनकी होनी थी लेकिन टाइपिंग इनकी कैंसिल हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है। कल मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था तो वहाँ पे पोस्टपोन कर दिया था उन्होंने टाइपिंग को। ठीक है, मे बी क्योंकि अब उनके एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ। जो इनका मेंस एग्जामिनेशन है ना, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो सीबीएसई का सुपरिटेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप जो इनका टीयर 1 एग्जाम देखते हो, ठीक है, तो इसकी जो वैकेंसी आई थी वो 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चला था। ठीक है, अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो हमारे पास बचता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जो इनका पिछला ट्रैक रहा है इसके हिसाब से हम लोग ये मान सकते हैं। ठीक है, तो हम अप्रैल से मई के बीच में अब एग्जामिनेशन मान रहे हैं। तो आपके पास जितना टाइम मिल रहा है अच्छी बात है, जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है। आपके पास अब टाइम तो दोबारा से बच आ गया है ना। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अप्रैल में ये लोग करवा दें। अब यहाँ पे आपको 15 से 20 दिन में इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन दिखेगा जिसमें ये लोग एग्जामिनेशन डेट आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आप ये मान के चलो कि ये लोग आपको मार्च या फिर फरवरी के एंड तक में आपको एग्ज़ाम डेट बता देंगे। ठीक है, अब वो मई में होती है, जून भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी जाएंगी मेरे द्वारा। जितना भी अभी चल रहा है हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कंप्यूटर हमने कर दिया है, हिंदी हमने ख़त्म कर दिया, करंट अफेयर हमारा इस वीक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जीके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो सब यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे आपका ये चल जाएगा, आप ये मान के चलो कि अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अब हम देखते हैं कि आपने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ भाई, ये ऐसी चीज़ है कंप्यूटर जो सबसे ईजी रहती है करना, आप लोग से हो जाएगा। जिनके लिए नया है उनके लिए थोड़ा हार्ड रह सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम आपने अभी तक ये ख़त्म कर देना चाहिए और ये ख़त्म कर देना चाहिए इसका सिलेबस।
ठीक है, अब मैंने तो ख़त्म करवा दिया है कोर्स में, अब बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, आपके पास बुक्स है उससे पढ़ रहे हो, तो अभी तक आपके पास ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको 1 महीना पूरा का पूरा इसमें देना है। ये फरवरी का महीना आपने करंट अफेयर को देना है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 महीने में आपको 15 दिन ये आपका मेंटल एबिलिटी और 15 दिन आपका यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका मैथ्स और डीआई है। ठीक है, तो आपका मार्च जो जाएगा इसमें, ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक। ओके, मेरे हिसाब से मुझे लगता है फरवरी आपका जाएगा इसमें। और ये भी नहीं कि आप डेली 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, जो वर्किंग है जो 2-3 घंटा भी बहुत है मेरे हिसाब से। अगर आप डेली पढ़ रहे हो 2-3 घंटा भी उसके लिए भी इनफ है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ रहे हो। आपका 1 महीने बाद पेपर है, फिर तो आपको 10-8-9 घंटे देने पड़ेंगे, बट आपका अभी 3 महीने कम से कम लग जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है इसके एग्जामिनेशन में। तो आपके पास इतना टाइम इनफ है। तो आपके पास यहाँ पे मार्च ये हो गया, फरवरी ये हो गया, अब आपके पास बचेगा अप्रैल। पूरा अप्रैल बच जाएगा अगर नहीं हुआ तो इस अप्रैल में आपने अपने सारे के सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं। ओके, सारे के सारे मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं, वो कंप्लीट करने हैं। आपने कहीं से भी ले रखा है वहाँ से कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट के बाद आपका आएगा रिवीजन। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन में आपका करंट अफेयर के सारे मॉक टेस्ट आपने कंप्लीट करने हैं पूरे 1 साल के, जो आपका अप्रैल तक होगा। अप्रैल में नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पहले बन जाता है। ठीक है, तो आप मार्च तक भी कर लोगे तो भी आप लोग का फाइनल हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2024 से मार्च 2025 आपको कंप्लीट करवाना है करंट अफेयर। वो भी आपको सिंगल लाइनर करना है, आपको 3 लाइनर 4 लाइनर स्टेटमेंट बेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका रिवीजन में आपका यहाँ पे आएगा जीके की वीडियोस का रिवीजन। ठीक है, जीके वीडियोस रिवीजन कर लिया आपने। फिर यहाँ पे आएगा आपका जो आपका मैथ्स और रीजनिंग को आपने थोड़ा थोड़ा टाइम देना है डेली 1-1 घंटा, ताकि आपका जो शॉर्टकट है वो आप इस्तेमाल कर पाओ, थोड़ा आप जल्दी टाइम के हिसाब से एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से आपको जो अप्रैल का महीना है वो पूरा का पूरा रिवीजन में देना चाहिए। फरवरी आपका करंट अफेयर में जाएगा। मार्च आपका, अब फरवरी में बचे ही कितने दिन है, यहाँ पे 18 दिन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मार्च है उसे आप बचा भी सकते हो, उसमें दिन कंप्यूटर का रिवीजन भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 12 दिन इसको दे दिए, 12 दिन मैथ्स को, 12 दिन रीजनिंग को दे दिया, तो आपका जो 6-7 दिन बचा उसमें आपने अपना कंप्यूटर का रिवीजन कर लिया। ठीक है, या फिर आपने उसे अप्रैल में भी कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप डेली 1-2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप आपका 15-20 दिन बाद पेपर है। ओके, तो यहाँ पे आपका 4-5 महीना है आपके पास, तो 4 महीना है आपके पास, तो आपने इस हिसाब से कुछ उसको करके रखना है। ठीक है, बाकी आपके लिए बेस्ट सूटेड कोर्स तो मैंने प्रोवाइड करवा ही रखा है। हमने ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, बस अभी करंट अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट वीक से मैं जीके की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो आपकी डेमो कोर्स की वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख लेना। कोई भी चीज़ छुपा के नहीं होता, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं ही खुद हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जब एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो काम करता है फिर उस चीज़ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। और यहाँ पे मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि आपको 1 महीना ऐसा करके देना है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटा टाइम दे पाते हो, बहुत से लोग हैं काम करते हैं, बहुत से लोग दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप SCI की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप CBSE की तैयारी कर रहे हो ना, आपका 100% ये निकल जाएगा। आप मुझसे लिख के ले लो, 100% निकल जाएगा ये, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ पे। अगर आपका JCA भी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अगर आप सिंपली आप ये CBSE की तैयारी कर रहे हो, बस इसमें और एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, आपका हिंदी नहीं आती। हिंदी आपको JCA के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। बाकी CBSE में हिंदी आती है, 15 जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 45 नंबर के। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि CBSE में अभी तक आपका हिंदी कंप्यूटर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो कंप्लीट करो इसे 10 दिनों के अंदर में, 15 दिनों के अंदर में। फिर उसमें आप करंट अफेयर लेके चलो, क्योंकि जिनका अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो कंप्लीट करके इस महीने करंट अफेयर भी कंप्लीट करोगे। आपको 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा। जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो 2 से 3 घंटा दें, किसमें, करंट अफेयर में। बाकी इनको टाइम नहीं मिलता है तो फिर रिवीजन करें और जल्दी कर कंप्लीट कर ले, ये भी कर लें वो भी कर लें। समझ में आ गया, तो ये चीज़ें आपके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग यहाँ पे बता देना। अब देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे तैयार है, कितने बच्चे तैयार नहीं है। आप लोग कमेंट में लिख के बता देना कि हाँ आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इतना आपको और करना है।
ओके, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी लगता है। कोर्स का लिंक नीचे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट का भी नहीं है, तो मैंने हमेशा से ही कॉस्ट सेंट्रिक रखा है, बच्चों पे हमेशा ध्यान दिया है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय